ये तो आप सभी नियम बना लो अपना। आप जो अब ये बच्चे तो सुनते नहीं हैं, पर अगर ये भी कर लेंगे तो इनका सेहत और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत चमक जाएगी। 6:30 बजे के बाद रात्रि भोज मत करिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक खींच लो उसको, उसके बाद नहीं। तो आपको बहुत आनंद आएगा उसके बाद। कुछ दिन शरीर में आपकी कुछ मन करेगा, भूख लगेगी, कभी कुछ फीलिंग आएँगी, लेकिन कुछ दिन तक चलता है 2-3 दिन तक। उसके बाद एक अजीब सरलता और सहजता आपकी लाइफ में आने लगेगी। और लिक्विड का ज़रूर थोड़ा-सा सेवन करें, क्योंकि और ऐसे अलग-अलग पोर्शंस में खाएँ, एक साथ ज़्यादा ना खाएँ। जैसे सलाद को ज़्यादा भोजन के साथ ना खा करके सलाद को अलग एक पोर्शन बनाएँ और उसको खा लें, और सवेरे फिर कुछ ग्रहण कर लें, तो वो उतना ठीक है। 17-18 घंटे का कोई ये तो बहुत अच्छा आयुर्वेदिक एक सिद्धांत है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर हम पानी या बाकी चीज़ों का इंटेक भी कभी-कभी कम या बंद कर देते हैं, वो ज़रूर ले लें, तो अच्छा होगा। एक ही जो मोरिंगा है, सहजन, सहजन जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं और साउथ इंडियन डिशेज़ में वो काफ़ी यूज़ करते हैं, तो वो हम अपने भोजन का हिस्सा बनाएँ। उसके पत्ते होते हैं, साधारण पेड़ है, इधर वेस्टर्न यूपी में खूब मिलता है। उसके पत्तों को आप बॉइल्ड करके सलाद के रूप में ले सकते हैं, पत्तों को के पराठे या रोटी में यूज़ कर सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं उसको, जैसे हम करी पत्ता यूज़ करते हैं, मीठी नीम यूज़ करते हैं। तो इस सब से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक मेथी दाना जो है, और मेथी जब हरी आएगी सर्दियों में तो मेथी का सेवन करें। मेथी दाना भिगो दें 1 चम्मच, 2 डेढ़ चम्मच, सवेरे 24 घंटे भीगने दें उसको। अगर शाम को भिगोएँगे तो सुबह तक थोड़ी कच्ची रह जाती है, तो सवेरे ही भिगो दें, अगले दिन सवेरे खा लें, 24 घंटे में अच्छे से गल जाएगी। मेथी दाना है, थोड़े से काले तिल हैं, अलसी के बीज हैं, 2-4 ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें किशमिश है, अंजीर है, 1-2 दाना काजू का है। इन चीज़ों को अपने आहार का हिस्सा बनाएँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किसी न किसी रूप में इनको इनटेक करते रहें। तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सब चीज़ें संचालित रहेंगी। थोड़ी बहुत एक उम्र के बाद थोड़ी-सी मसाज भी अच्छा काम करती है। उस मसाज से भी हमें लाभ मिलता है। अगर हम कोई भी थोड़ा गर्म तासीर के तेल का इस्तेमाल कर लें, या रोगन बादाम शीरी में 2 बूंद हम रूह लौंग की डाल लें, तो वो भी थोड़ा-सा ठंडा मौसम हो, बारिशें जैसे हैं और ज़रा भी कहीं दर्द फ़ील होता हो, तो उसको थोड़ा रब करने से, लगाने से वो आपके रक्त संचार को बेहतर करते हैं और उसको अच्छा कर लेते हैं। एक उम्र बढ़ने के बाद हमारे फलों से और जूसेस वगैरह के प्रति इच्छा कम हो जाती है, वो हमें बढ़ानी चाहिए। वो फ्रूट्स का सेवन अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है। एक एज के बाद यूरिक एसिड को छानने की जो प्रक्रिया है बॉडी की, वो कम होने लगती है। किडनी उतनी तरह से नहीं उसको क्लीन करती जितनी यंग एज में करती है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से फिर ये गठिया और ये आर्थराइटिस और ये जोड़ों के दर्द, ये सब यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। तो पहले आपको याद होगा, ये सिरके में मूली के चंदे, सिरके, अलग-अलग तरह के सिरके, उसमें सेब का सिरका बड़ा अच्छा माना गया है। तो उसको ले ले विद मदर हो, ज़्यादा सिंथेटिक, ज़्यादा वैसा ना हो, आर्टिफिशियल टाइप का ना हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। खुद भी बनाना सीखें ऐसी चीज़ों को। और ये जो एसिडिक चीज़ें हैं, जब अम्ल ज़्यादा बढ़े तो क्षारीय चीज़ों को बढ़ाइए। और सबसे अच्छी क्षारीय चीज़ है पेठे का जूस। आजकल लगभग सब जगह गर्मी का, हम तो सर्दी में भी पीते हैं। पेठा जो ऐशगार्ड, उसके बीज नहीं पीसने हैं कभी भी, उसका छिलका नहीं पीसना है, उसका गूदा निकालना है। हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा जवान, सबके लिए ठीक है वो। किसी को बहुत ज्यादा कोल्ड रहता हो, जरा देर में जुकाम होता हो, एकदम लंग्स की प्रॉब्लम्स रही हो, तो थोड़ा सा आधा चम्मच शहद मिला लें, तो तासीर उसकी जरा गर्म हो जाएगी। लेकिन वो आपके कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगा हमेशा के लिए, ब्लॉकेज खत्म कर देगा। हार्ट के लिए अमृत है लौकी और पेठा, अमृत है आपके हार्ट और रक्त संचार के लिए। ये सब चीजें देखिए, रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये सारे के सारे जो अष्ट धातुएं हैं, सप्त धातुएं हैं, ये 7 धातु ही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। तो इनमें जो प्राथमिक तत्व है वो रस के बाद तुरंत रक्त है। तो जैसा रस बनेगा, जो भोजन से रस बना, उसी से रक्त बनेगा, और फिर उसी से हमारा मांस, अस्थि में मज्जा और नसें और हड्डियां और खाल और चाल, सब उसी से निरूपित और निर्मित होता जाता है। तो ये अगर हम ख्याल में ले लें, और तो हमारा जीवन अच्छा और बेहतर रहता है। सर्दियों में मट्ठे का, दही का सेवन बरसात में कम करें, वर्षा ऋतु में ना करें। इसलिए वर्षा ऋतु में कढ़ी वगैरह ऐसी चीज़ों का हम निषेध करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भोजन का अपना एक व्यवस्था सुधार लें तो बहुत सी चीज़ें अच्छी रहती है। कच्चा पपीता भी अच्छा लिखा है आशा ने, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। पपीते का पत्ता बहुत बढ़िया है। आपका जो ये होती हैं
अरे जो डेंगू वगैरह में हमारी ब्लड सेल्स डाउन होते हैं ना, आरजीबी और व्हाइट ब्लड था, ये इसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो चीज है वो कीवी में और पपीते के पत्ते में होती है। वो एकदम से हमारे जो ये ब्लड सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। तो नेचर को ज्यादा ध्यान में रखें और उस तरह की चीजों का सेवन करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। वो है समय से परे हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से